सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार फाइनेंस। फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया था एक लेक्चर बताया था इस गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए किस तरह से क्लच को छोड़ना है, गियर को लगाना है। मतलब क्लच को छोड़ना है, पहले गियर बताया था। तो आज हम पहले बात करेंगे गियर के बारे में कि हमें गियर को कैसे लगाने हैं। तो ये हमारे पास स्विफ्ट जेड है। तो इसमें गियर नॉब के बारे में बताते हैं। मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उसमें इसी तरीके से गियर लगते हैं। ये देखिए, ये पोजीशन है न्यूट्रल की। ऐसे आपको करके देखना, क्लच दबाना है, फिर ऐसे ऐसे करके देखना है न्यूट्रल। फिर क्लच दबा के ये इसको करना ऐसे, तो पहला गियर पड़ गया। फिर इसको ऐसे करके दूसरा ऐसे, फिर दूसरे के बाद इसको छुटा के ऐसे तीसरा, फिर ऐसे दो ऐसे हाथ लाना है चौथा, एंड पांचवा डालने के लिए ऐसे करना है आपको, पांचवा लग जाएगा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि पांचवे के बाद क्या डायरेक्ट रिवर्स लग सकता है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पीछे कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। जब तक ये ऐसे नहीं जाएगा तब तक पीछे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको गियर लगाना है और आपको इस तरीके से गियर में गाड़ी चलानी है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से गियर में गाड़ी चलानी है। तो हम सबसे पहले डाल लेते हैं पहला गियर। आपको उसी तरीके से क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। ये देखिए, गाड़ी हमारी बढ़ गई है आगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको चलाना है आज। आगे भी आपको देखते रहना है। तो पहला गियर आपने जैसे डाला, अब थोड़ी दूर चल के क्लच दबाया, दूसरा गियर डाला, इस तरीके से दूसरा पड़ गया। आपको गियर इस तरीके से पकड़ लेना है स्टीयरिंग को। ये देखिए, इसी तरीके से आपको स्टीयरिंग आपको इस तरीके से पकड़नी है। आपको रोड पे पहले धीरे धीरे दूसरे गियर में चलानी है। आपको अंदाज़ा लगाना है, पहले आपको पतली रोड पे चलानी है, इससे आपको अंदाज़ा लग सके कि गाड़ी कितनी दूरी पे चल रही है, पूरा अंदाज़ा आपको लग सके। अब दूसरे गियर में चलाने के बाद आपको तीसरा गियर इस तरीके से डालना है। अब बहुत लोग तीसरा गियर डालते समय स्टीयरिंग इधर उधर हिल जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना है और आपको क्लच दबाना है, तीसरा गियर ऐसे करना है। तीसरा गियर लग गया, देखिए इस तरीके से। तीसरा गियर जब लगाना, जब आप 30 के ऊपर हो, जैसे पहला गियर 10 तक चलता है, दूसरा 20 तक, तीसरा 30 तक। चौथा गियर जैसे आप 40 के ऊपर करेंगे तुरंत आपको क्लच दबाना है, ऐसे कर लेना है। चौथा गियर पड़ गया। अब आप देखिए 40 पे चलना है, चौथा गियर। ये देखिए, आपको ये नहीं कि सिर्फ चलाना ही है चौथे गियर में, पहले आपको पहले दूसरे गियर में चलाना है। आपको अंदाज़ा पता चल जाए गाड़ी कितने में मुड़ती है, कितने में क्या कौन सा गियर लगता है, इस तरीके से। ये देखिए, आपको इस तरीके से स्टीयरिंग को पकड़ना है और आपको एक हाथ से भी नहीं मुड़ाना है। पहले आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप चलाएंगे गाड़ी, तो अपने आप वो सब आपके हाथ बंध जाएंगे, उसी में काम करने लगेगा सब ऑटोमेटिक। अब जैसे यहाँ पे मुड़ाना है तो मैं ऐसे करके यहाँ तक ले जाऊँगा हाथ, ये देखिए। फिर धीरे 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 ऐसे ले आऊँगा, ये देखिए। फिर ये मुड़ाना आ गई है, फिर मैं इसको ऐसे करूँगा धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए पूरा मुड़ गया। तो आपको स्टीयरिंग का भी जजमेंट करना है कि किस तरीके से मेरी गाड़ी रोड के नीचे ना उतरे। ये पतली रोड होती है, इसमें सामने से भी गाड़ी आती है, तो आपको उसी तरीके से जजमेंट लगाना है। अब आप देखिए, चौथे गियर में हम 40 पे चल रहे हैं। अब यहाँ आगे हल्का सा ब्रेक लेना है, फिर ऐसे मुड़ाना है, देखिए मुड़ गए। तो इस तरीके से आपको ये गाड़ी ड्राइव करनी है। पहले पहले दिन आपको भगानी नहीं है बिल्कुल। आपको रोड में पहला दूसरा गियर डाल के आराम से चलानी है, चौथे गियर में, तीसरे गियर में। जब आपके पूरा हाथ बन जाए, जब जैसे मान लो बहुत लोग क्या करते हैं, आप पांचवा गियर डालेंगे तो स्टीयरिंग इधर उधर हिल जाता है, ऐसे वो नहीं है। आपको पांचवा गियर डालना है, सिंपली आप 50 के ऊपर जाएं तभी पांचवा गियर डालें। इस तरीके से आपको स्टीयरिंग को पकड़ना है। जैसे पांचवा गियर डालने के बाद आया, क्लच दबाया, ऐसा कर दिया, तुरंत पड़ गया पांचवा गियर, ये देखिए। अब हम चल रहे हैं 60 में पहुंचने वाले हैं। पांचवा गियर आप जब भी लगाएं जब 60 की स्पीड में हो, तभी, वरना नहीं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से चलानी है, तो उसी तरीके से आपको हम गियर लगा के दिखाएंगे। ये देखिए, अब मुझे जैसे कोई अचानक गाड़ी सामने से आ रही है और मुझे धीरे करनी है, तो मैं ब्रेक लगाऊंगा। फिर जैसे गाड़ी देखिए इतने पर 30 पे आ गई, तो अब मुझे क्लच दबाना होगा, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अब मुझे क्लच दबा के तुरंत जो है तीसरा कर लेना है, या गाड़ी और धीरे हो गई तो मुझे दूसरा कर लेना है, या बिल्कुल खड़ी हो गई तो मुझे इस गियर को पहले में डालना है। ऐसे पहला डाल दिया, अब मुझे गाड़ी को उठाना है, ये देखिए। फिर चले थोड़ी दूर, फिर दबाया क्लच, दूसरा गियर डाल दिया, ऐसे, ये देखिए। एक हाथ इस पर रखना है, ऐसे पकड़ना है, दूसरे से गियर डालते रहना है। फिर तीसरे की बारी आई, ये देखिए। ये देखिए, तीसरा पड़ गया। अब आपको ऐसे पकड़ लेना है। अब देखिए, सामने से गाड़ी आ रही है, तो मुझे जो है पतली रोड है, तो मुझे भी थोड़ा उतरना पड़ेगा, उसे भी थोड़ा उतरना पड़ेगा, ये देखिए। ये देखिए, अपनी रोड में एक पहिया आपको उतार लेना है, जिससे दोनों लोग आसानी से उतर जाएं।
ये इस तरीके से आपको चलानी है। हम पतली रोड यहाँ पे जो है हम यहाँ पे रुक चुके हैं। अब हमको यहाँ पे यू टर्न लेना है। तो किस तरीके से, पहला गियर डाल के आपको देख लेना पीछे कोई आ तो नहीं रहा और सिंपली किनारे ले जाना है। देखिए एक गाड़ी आ रही है तो मुझे उसको निकल देना जाना चाहिए। पीछे से भी एक गाड़ी आ रही है तो वो भी निकल जाए। अब मैं बढ़ाऊंगा आगे के लिए, यहाँ तक ले जाना है आपको। फिर पूरा स्टीयरिंग पीछे के लिए काटना है उल्टा और आपको मुड़ाना है इसे। ये देखिए यहाँ पे जो है मुड़ गई है गाड़ी। अभी मैं इस तरीके से मुड़ा रहा हूँ। मैं भी पैर सीखता था तो मुझे भी बहुत डर लगता था, मगर अब मेरा जो हाथ है पूरा चलने लगा है। तो इसी तरीके से आपका भी पूरा हाथ जो है चलने लगेगा। बट अभी आपको क्या करना है, ऐसे इस तरीके से पकड़ना है, ये चलाना है दूसरे गियर में। फिर आपको तीसरा गियर जब डालना है तो क्लच दबाया, ऐसे किया, ऐसे किया। अच्छा बहुत लोग, मैं भी सीखता था तो मुझसे दूसरे से डायरेक्ट पांचवा लग जाता था। वो कैसे था, मैं जैसे ये देखिए मैं दूसरे में ला के दिखाता हूँ आपको। जैसे गाड़ी इस समय दूसरे में है और मुझे जब तीसरा लगाना है तो मैं ऐसा करके ऐसे कर लेता था तो ये पांचवा लग गया। बट आपको क्या करना है, देखो जैसे दूसरा है आपको बस गियर को छुटाना है। ठीक है, छूट गया। अब आगे ढकेल लेंगे, आगे यानी पुश कर देंगे तो तीसरा, और इसको पीछे खींच लेंगे तो चौथा। इस तरीके से पड़ता है। तो अभी हमारी गाड़ी पूरी जो है रुक चुकी है तो हमें पहला गियर डालना है। जब भी आपकी गाड़ी रुके तो आपको पहले गियर से ही उठाना है, तभी आपका काम चलेगा। नहीं दूसरे में उठ तो जाएगी बट बहुत आपको रेस देनी पड़ेगी। ये देखिए पहले में उठ गई गाड़ी। अब तुरंत मुझे जो है इस तरीके से तुरंत दूसरा गियर डालना है ऐसे। ये देखिए दूसरा गियर तुरंत पड़ गया। अब हमें तीसरा डालना है तो बस दूसरे गियर को छुटा दिया मैंने। ठीक है, अब आगे को पुश कर दिया, तीसरा पड़ गया। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको 30 के ऊपर जैसा जाना तीसरा। अब देखिए मैं 40 में टच करने वाला हूँ, जैसे 40 टच करूंगा उधर चौथा डाल दूंगा। ये देखिए गाड़ी में साइन भी आने लगता है कि चौथा गियर आ गया है, अब आपको गियर चेंज करना है। अब देखिए ये आगे साइकिल जा रही है तो आपको इस तरीके से जजमेंट लगाना है। पहले ये नहीं तेज निकालना, धीरे से निकालना। अब मुझे लग गया कि इतने मेरी गाड़ी निकल जाएगी तो मैं निकाल लूंगा। ये देखिए अगर लग रहा होता नहीं निकल पाएगी तो मैं साइड में कर लेता, थोड़ा नीचे एक पहिया नीचे उतार लेता। इस तरीके से आपको गाड़ी जो है पूरी चलानी है। ये देखिए अब पांचवा चौथा हो गया। पांचवा जब डालेंगे जब 60 प्लस करेंगे। मैंने भी इसी रोड पे सीखी है गाड़ी और मैं 250-250 किलोमीटर तक चला चुका हूँ अकेले। ये देखिए ये पांचवा डाल दिया। देखिए सामने से एक गाड़ी आ रही है, हम भी धीरे करेंगे वो भी धीरे करेंगे। ये देखिए धीरे कर लिया, चौथा कर लिया, एक पहिया साइड में उतार लिया, निकल आए। आपको बस डरना नहीं है कि अब गाड़ी आ रही है तो मैं क्या करूं। बस सिंपली आपको ये देखिए एक हाथ से मैं इस तरीके से आपको चलाना है। इस तरीके से यहाँ मोड़ आ गए तो आपको धीरे करके इस तरीके से स्टीयरिंग को पकड़ना है। ये देखिए, ये देखिए एक हाथ ऐसे रखना है। हाँ जब जैसे ज़्यादा गियर चेंज करना हो तब, नहीं तो अपना दोनों हाथ को ऐसे पकड़े रखें। ये देखिए गाड़ी आई, निकल गई। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे मोड़ आ गई तो मुझे धीरे करना है, तीसरा गियर डालना है, ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना है और आगे चले जाना है। बस चौथा डालने के बाद ये चौथा पड़ गया, पांचवा भी पड़ गया लो इसी वक्त। तो इस तरीके से आप जब चलाने लगेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।